तो कांग्रेस की ओर से यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी और जिस तरीके से कोविड के मामलों को लेकर यहां पर जो गाइडलाइंस आने वाली हैं उनको लेकर यात्राओं के स्थगित करने और फिर फैसले को वापस लेने को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए नजर आए। और इसी बीच कोविड से रिलेटेड एक और बड़ी खबर सामने आ गई है। आपको बता दें कि राजस्थान से कोविड का अपडेट जो है वो सामने आया है आज का। पिछले 24 घंटे में राज्य में 23 नए कोरोना संक्रमित दर्ज हुए हैं। इनमें से 19 केस जो है वो अकेले राजधानी जयपुर में दर्ज हुए हैं, एक दौसा में और 3 केस जोधपुर में सामने आए हैं। अब आपको बता दें कि राज्य में कोविड एक्टिव केसेस की अगर बात की जाए तो 76 केसेस हैं और इनमें से आपको बता दें कि 67 एक्टिव केसेस अकेले जयपुर में हैं। तो कोविड को लेकर अब जो आंकड़े हैं वो यहां पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सावधानी और सतर्कता बरतने की जरूरत है। तो राजस्थान से आज का जो कोरोना अपडेट है वो सामने आया। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। है पिछले 24 घंटे में 23 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस जो है वो दर्ज किए गए हैं और इनमें से सबसे ज्यादा केसेस राजधानी जयपुर से सामने आए हैं। अकेले 19 केसेस जो है वो जयपुर से निकलकर सामने आए हैं, एक दौसा से, जबकि जोधपुर से जो कि सांस्कृतिक राजधानी है राजस्थान की, वहां से 3 केसेस दर्ज हुए हैं। अब ऐसे में एक्टिव केसेस की अगर बात की जाए तो पूरे राज्य में फिलहाल एक्टिव केसेस 76 हैं और इनमें से 67 एक्टिव केसेस अकेले जयपुर से हैं। और चलिए अब रुक कर रहे हैं 150 गांव 150 खबरों की ओर। बारां के मामोनी में अज्ञात वाहन ने राहगीर को यहां पर टक्कर मार दी और इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक घायल हुआ है और घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कचुआ थाना के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सरकार के 4 साल पूरे होने पर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। डूंगरपुर सिमलवाड़ा में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत उप प्रधान और सदस्यों का प्रशिक्षण आयोजित यहां पर किया गया। ब्लॉक विकास कार्य योजना तैयार करने को लेकर जानकारी दी गई। झालावाड़ के झलरापाटन में किसानों का स्ट्रॉबेरी की खेती की ओर रुझान देखने को मिल रहा है। किसान स्ट्रॉबेरी की फसल तैयार करके बाजार में बेचने लगे हैं। डूंगरपुर के नेपालपुरा में एलडीसी और सरपंच के बीच चल रहे विवाद को लेकर ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। ग्रामीणों ने एलडीसी के समर्थन में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। डूंगरपुर के रतनपुरा गांव में जल जीवन मिशन को लेकर स्कूल के बच्चों ने जागरूकता रैली निकाली और उस दौरान ग्रामीणों को योजनाओं के बारे में उनके लाभ बताए हैं। दौसा कलेक्टर कंवर चौधरी ने सार्वजनिक पुस्तकालय का निरीक्षण किया और छात्र छात्राओं से बात की, साथ ही उनकी समस्याएं भी जानी। टोंकी-टोडा रायसिंह में आयोजित कार्यशाला में नहीं पहुंचे जनप्रतिनिधि। 31 पंचायतों के सरपंच सचिवों में से महज 2 यहां पर शामिल हुए। दौसा की बांदीकुई में लोगों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपा है। हनुमानगढ़ जंक्शन के जिला परिषद कार्यालय पर मनरेगा मैट प्रदेश संघ जयपुर में धरना प्रदर्शन यहां पर किया है और कार्यकारी अधिकारी को मनरेगा मैटों की समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। झालावाड़ के पिड़ावा में मौसम का मिजाज पलट गया। सुबह से ही हल्का कोहरा छाया रहा, तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। हल्की सर्दी बढ़ने की वजह से फसलों को फायदा होगा। दौसा के महवा में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पठान मूवी का विरोध किया और लोगों से फिल्म के बहिष्कार करने का आह्वान किया है। झालावाड़ के अकलेरा से कांग्रेस के युवा नेता कैलाश कुमावत को एआईसीसी नेशनल ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर यहां पर ओबीसी बनाया गया और कैलाश कुमावत ने केसी वेणुगोपाल का आभार जताया। अलवर की भिवाड़ी में कोरोना को लेकर उप जिला अस्पताल प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अस्पताल में आने वाले हर व्यक्ति को अब मास्क लगाना जरूरी होगा। अजमेर के ब्यावर में सीसी सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अलवर के शाहजहांपुर में दिल्ली जयपुर हाईवे पर कोहरा छाने की वजह से वाहनों की रफ्तार थमी और किसानों के लिए कोहरा फायदेमंद होगा। चूरू की तारानगर में घरों और रेवड़ों से मवेशियों की चोरी करने वाले 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है।
प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाया 24 दिसंबर को झालावाड़ दौरे पर रहेंगे और प्रदेश सरकार के 4 साल के कार्यकाल पूरे होने पर विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। पिड़ावा के राजकीय महाविद्यालय में मानीवाइज वित्तीय साक्षरता केंद्र क्रिसल फाउंडेशन द्वारा विद्यार्थियों को ऑडियो और वीडियो के माध्यम से वित्तीय साक्षरता की जानकारी दी गई। झालावाड़ बारां सांसद दुष्यंत सिंह ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। झालावाड़ जिले में ट्रेनों के ठहराव और नई गाड़ियों के संचालन की मांग रखी है। अलवर में इन दिनों प्याज की बम्पर पैदावार हुई है और किसानों को उचित दाम नहीं मिलने से लाखों का नुकसान हो रहा है। सिरोही के बानपुर में यूरिया खाद लेने के लिए उमड़ी काश्तकारों की भीड़ और यूरिया की कमी के चलते ये भीड़ उमड़ रही है। सिरोही के रिवदर में विधायक जगसी राम कोहली ने भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ली और बैठक में संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा हुई है। जैन समाज के तीर्थ तपोभूमि समेत शिखर जी को झारखंड सरकार की ओर से पर्यटन स्थल घोषित करने के बाद जैन समाज में आक्रोश है और यहां पर तीर्थ बचाव को लेकर पूरे प्रदेश में 25 दिसंबर को आंदोलन होगा। राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई के जयपुर आवास पर जिले के कांग्रेस नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक हुई। आगामी बजट में जिले के विकास से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। झालावाड़ के धारूखेड़ी में टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और जिला प्रमुख और प्रधान ने फीता काटकर शुभारंभ किया है। चूरू में प्रभारी मंत्री बृजेंद्र सिंह ओला बालकों से परिचय करते हुए दूध की गुणवत्ता और पढ़ाई लिखाई के बारे में उन्होंने संवाद किया। करौली में पुलिस ने एक व्यक्ति से कोर्ट के सामने मारपीट करने के मामले में बाइक सवार युवक को गिरफ्तार किया है। उधर लाहौर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और गैर नृत्य का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दौसा के झाझी रामपुर गांव में पैंथर की मूवमेंट के चलते ग्रामीणों में दहशत है और डर के कारण किसान भी खेतों में जाने से कतरा रहे हैं। राजसमंद के नादौरा में अचेत अवस्था में युवक मिला और सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। युवक को अस्पताल ले जाया गया लेकिन चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। कोटा की मोईकला में पशुओं में फैल रही बीमारी खुरपका मुंहपका की रोकथाम को लेकर पशुपालन विभाग की ओर से लटूरा गौशाला पर टीकाकरण किया गया है। सिरोही के तलहेटी में दुकान के बाहर ट्रांसफार्मर लगा है और विद्युत विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। जालौर के धवला गांव में श्री क्षत्रिय युवक संघ का 77वां स्थापना दिवस मनाया गया। भोंगरा गैस त्रासदी श्रद्धांजलि सभा के रूप में मनाया गया। कोटा के बपावर में बाईपास से बड़ तिराहे की तरफ जाने वाली रोड पर गड्ढा है और वाहन चालकों को कभी भी दुर्घटना का कारण ये बन सकती है। अलवर के खैरतल में प्रशिक्षित IAS अधिकारी और तहसीलदार रिया डाबी ने गुरुवार को तीनों रसोइयों का औचक निरीक्षण किया और भोजन की गुणवत्ता जांचते हुए नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी पवन कुमार शर्मा को निर्देश दिए हैं। कापरेन के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रहे 7 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय रानी लक्ष्मीबाई और गैर आवासीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ है। कोटा के कैथोन में अरड़खेड़ा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।